हम लोग फिर से उसको समझें कि हमें जिस मार्ग पर जाना है वो है क्या। सब अपने अंदर ही है। अभी देखिए जो पढ़ाई जाती है वो कैसी है। हम बाहर किताब लेके पढ़ें, याद हो गया, याद होकर के लिख दिया, कह दिया तो नंबर मिलता है, हमें आता है। तो वो तो हमारा कंप्यूटर भी करता है। एक मास्टर फोन सेल है, सारी किताबें उसमें हम भर दें, बार बार सुनिए, एक भी अक्षर के शब्द की गलती नहीं होगी, तो उसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। अपने अंदर में जो ज्ञान है उसकी चर्चा है। जब तक अंदर के ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, बाहर के चीजों को पढ़ करके याद करके जो ज्ञान मानते हैं उससे बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए सभी बीमार हैं और सबको पता भी नहीं कि बीमार हैं। तो और बड़ी बीमारी हो कि ये भी नहीं पता है कि बीमार है। सबसे बड़ी बीमारी क्या? अज्ञानता है। हमें पता नहीं कहाँ से पृथ्वी पर आ गए। एक छोटे जायगोट के रूप में थे, छोटे से एक मटर के दाने की तरह, उससे भी छोटे ये रूप बन गया। कैसे बन गया? यहाँ पर है, फिर एक दिन चला जाएगा। ये जो बीमारी है ना जानने की बहुत बड़ी बीमारी है। यही बीमारी सारी बीमारियों को लाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, हार्ट की बीमारी और अनेक प्रकार की बीमारियां। डायबिटीज है, थायराइड है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, डर है, भय है, ये सब बीमारी ही है। उस बीमारी को दो रूपों में बांट दिए हैं। एक है जैसे हमारा हाथ बीमार हुआ, ये झटका दे रहा है या दर्द कर रहा है। एक तो है जो अनुभव कर रहे हैं, एक बीमारी है जो अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो जो बीमारी को हम देख नहीं सकते हैं उसको हम मनोरोग कहते हैं। जो बीमारी दिखाई पड़ती है, हमने नापा, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुई, ये हुआ, उसको भौतिक शरीर की बीमारी नाम दिया गया है। ये नाम सही नहीं है। इस तरीके से आप सोचिए कि इस पृथ्वी पाताल लोक में सभी परेशान हैं, सभी दिक्कत में। कारण क्या है? कारण ये है कि एक शिक्षा पद्धति शुरू की गई। हम स्कूल में जाने लगे, लोअर केजी में गए और आगे गए, पढ़ लिख करके बड़े हुए, और ये क्या मान्यता मिली कि हम अब ज्ञानी हैं। किसने मान्यता दिया? मान्यता हमको भूख लगी हम जानेंगे। हमें भूख लगी है, आपको कैसे पता चलेगा? हमें प्यास लगी है, आपको कैसे पता चलेगा? भूख और प्यास पता नहीं चलेगा आपको। फिर क्या होगा? वो हमें ही पता चलेगा। हम बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, हमको अपने को पता करना पड़ेगा। हम पता करके अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर ये बीमारी हम दूर करने का प्रयत्न करने लगे, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, कब चले जाएंगे, इस बीमारी को दूर करने के प्रयत्न में सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। जैसे अच्छा काम करने में लज्जा लगे, ये अपना परिवार है, पता चला कि आप परिवार में 4 लोग हैं, पड़ोसी है और आगे हैं, ये सब 10 परिवार और हैं, उनको भी अपने परिवार के बच्चों की तरह, परिवार की तरह जितने लोग हैं उनका भी ख्याल करने लगी, तो घर में सब अशांत हो जाते हैं। अपने को ना करके पराये को कर रहे हैं। अपना परायापन ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। ये तो सारी बीमारियां दूर होने लगेंगी जब इस बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करें। हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे हम, इसको जो ज्ञान है, इसका ज्ञान है इसी में है। ये कहाँ से आया है, किस प्रकार बना है, कब तक रहेगा, कैसे जाएगा, सारा ज्ञान इसी के अंदर है वो। और उस ज्ञान को हम कैसे पाएं, क्या करें, उसी के लिए क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो उससे मुख्य चीज ये आप समझते सिर से पैर की उंगली तक ये है। इसके द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, आसमान, हवा की अनुभूति, प्रकाश की, सूरज की, चांद की, पेड़ पौधों की,
तारामंडल की, ये सब इसी के माध्यम से तो अनुभव करते हैं। ये सब पाताल लोक है और पाताल लोक में अशांति है। हमें करना क्या है? इसके माध्यम से आंखों से तो देखेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से गंध की अनुभूति, जीवा से स्वाद की अनुभूति, पैर से चलेंगे, हाथों से काम करेंगे, वो तो होगा ही होगा। तो इसके माध्यम से जो कुछ परखते हैं, जानते हैं, वो सब सही नहीं है, उसको सही मान बैठे हैं। तो अब हमें करना क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसको मान लीजिए एक प्रकार का ये चश्मा है। हम इस चश्मे से, इस आई ग्लासेस से, इससे पूरी दुनिया देख रहे हैं। अब इसको बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे? बदलने का तरीका क्या है? घर्षण होता है। किसी चीज को बदलिए, घर्षण हो जाता है। जैसे आप पहाड़ से पत्थर गिरा, पत्थर पड़ा है, पानी उस पर बह रहा है, पानी बहते बहते पत्थर लुढ़कते लुढ़कते पत्थर गोल आकार में हो गया। तो पत्थर जो गोल आकार में हुआ और पत्थर घिसते घिसते जो बालू बन गई, ये क्या हुआ? आपस में फ्रिक्शन से हुआ, घर्षण से हुआ। तो गोल आकृति बढ़ने का अर्थ क्या है? जो भी चीज आपको गोल दिखाई पड़े वो सत्य के अधिक नजदीक है। इसे जो फल, जो अनाज गोल आकार में हो, वो सत्य के निकट ले जाने का प्रयत्न करेगा। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें हम घर्षण कैसे पैदा करें? ये शरीर है, ये शरीर है और ये है मन। मन है अदृश्य, उसकी फोटो नहीं ले सकते हैं, शरीर की फोटो ले सकते हैं। तो मन को शरीर पर एकाग्र करिए। कैसे करेंगे? सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है, गला कहाँ है, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, ये कहाँ है? जब मन को शरीर पर, आप शरीर को मन पर लाने में कठिनाई है। मन हल्का है, वजन रहित है, सूक्ष्म है। इस मन को शरीर पर ले आए तो लाते लाते ये दूरी घटने लगी। पहले दूरी ये थी, अब इसके बाद दूरी और घटने लगी। दूरी घटते घटते एक समय आया कि जो दूरी थी ये शून्य हो गई। जब दूरी शून्य हो गई तो सिर से पैर की उंगली तक इसी के द्वारा क्या अनुभव करेंगे? अरे जो देखते थे तो है ही नहीं, आपको देखते हैं, आप तो कुछ और हैं। सब चीजें कैसे हो गई पता नहीं, ये सब क्या हो गया? ये छत ट्रांसपेरेंट हो गया, पेड़ पौधे की जो टहनियां हैं ये सब ट्रांसपेरेंट हो गए, जैसे शीशा के बने हैं। हर चीज प्रकाश की बनी है। हर चीज किस चीज की बनी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। उस समय जब पूरी दुनिया को देखते हैं तो कुछ और दिखाई पड़ती है। वो हमारी दृष्टि उसको कहते हैं कि अब हम, अभी तो हम मनुष्य हैं, अभी तो हम मनुष्य हैं, लेकिन जब हम अपने में एकाग्रता बढ़ाए तो हम बदल गए, सिर से पैर की उंगली तक बदल गई। तो इसको कहते हैं ईश्वर की संतान। तो ये समझिए कि भूलोक की रचना है। ये जो आपको हाथ हिलाने पर, कड़ापन ढीला करने पर लगता है, ये जो लगता है ये अंतिम सत्य नहीं है। जब मन को शरीर पर एकाग्र करेंगे तो धीरे धीरे सत्य की ओर यात्रा होगी। फिर पता चला कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, अरे चक्कर आ रहा है, किडनेस आ रही है, पूरी शरीर जैसे हवा हो गई, वेव्स की बनी है। अब क्या करें? घबराइए मत। आपको अपना स्वरूप बदल गया। बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं कि हम भूअर लोक में आ गए। जो पहले दिखता था वो सब गायब हो गया, पता चला शून्य हो गया सब। शून्य उसी को कहते हैं। शून्य क्या है? जो आप है हर जगह दिखाई पड़े। यहां से हम शुरू किए, फिर यहीं पहुंच गए। ए और बी एक हुआ, ए बी एक हुआ तो क्या पता चला? गोल आकृति पता चली, इसी क्रम शून्य कह दिया गया। फिर क्या सब शून्य दिखाई पड़ा। इसमें कैसे दिखाई पड़ता है? आप यहाँ भी हैं, वहां भी, हर जगह आप ही हैं।
और जब ये अनुभव हो जाता है तो बड़ा ज्ञान हो जाता है। उसी का अभ्यास करते रहिए तो अगली चीज आती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण शक्ति ये कैसे बना है उसका ज्ञान आता है। उसमें हमारा ये स्वरूप फिर बदल जाता है। जो बदल जाता है तभी जो लोक दिखाई पड़ता है उसको स्वर लोक कहते हैं, उसी को विष्णु लोक कहते हैं। उसमें अहिंसा का अनुभूति होती है, सत्य और अहिंसा के निकट आ जाते हैं। फिर हमें ज्ञान हो जाता है इंद्रियों को कैसे बनाएं, आंख कान इन सबको बनाने ज्ञान हो जाता है। यह जिसको स्वर लोक कहते हैं। यहाँ महाशून्य दिखाई पड़ता है। एक तो शून्य दिख रहा था, ये कौन सा शून्य है? ये महाशून्य है, ये बड़ा विकराल है। जब लाहिड़ी महाशय को उनकी धर्मपत्नी काशीमणि बार बार कहती थी कि आप शिष्यों से घिरे रहते हैं, परिवार का ख्याल नहीं करते हैं, तो अचानक लाहिड़ी महाशय गायब हो गई। आवाज आई कि मैं महाशून्य हूं, तो मुझसे क्या आशा करते, महाशून्य क्या दे सकता है? तो डर गई, करी तो वही लाहिड़ी महाशय है जिनके सब देवता लोग पूजा कर रहे थे। यही लाहिड़ी महाशय हैं जो परम ज्ञानी थे, जो हमको दीक्षा दिए, हमारे गुरु भी है। मैंने इनसे क्या कह दिया, बाहर के धन की कल्पना किया, तो अंत में रोने लगी, बहुत बिलखने लगी कि आप प्रकट हो जाइए। फिर प्रकट हो गए तो कहा थे महाशून्य। तो लाहिड़ी महाशय बनने पर हम इस स्थिति में आ जाते हैं। फिर अभी अभ्यास रुकिए मत और आगे जाइए। दसम द्वार, इसके बाद और ऊपर जाइए। ये सब चीजें जब आप इसमें देखेंगे ना तो मिलेगा, कहीं होगा जरूर। इसमें देखिएगा मिलेगा कि दसम द्वार है। जब दसम द्वार पर आते हैं तब हम जीव की रचना करते हैं। हम जीव, मन, बुद्धि ये सब बना लेते हैं। जब जीव की रचना कर लेते हैं तो जीव हमारे वश में होता है। फिर यहाँ पर हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कैसे स्वेच्छा से अदृश्य हो जाए, स्वेच्छा से प्रकट हो जाए। यहाँ जीव का निर्माण, मन बुद्धि का निर्माण यहाँ पर होता है। इसी को दसम द्वार कहते हैं, इसी को महरलोक कहते हैं, इसी को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। फिर आप ध्यान रोकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे जनलोक में। जनलोक में पता चलता है हम ईश्वर की संतान है, एकदम क्लियर होता है। ईश्वर के सारे गुण अपने में विद्यमान हैं। ईश्वर के गुण क्या है? ज्ञान है, शक्ति है, शांति है। तब हम जो आपको अभ्यास कराते हैं सिर से पैर की उंगली तक, ये ज्ञान की अनुभूति है, ये शक्ति है, ये शांति तत्व है, आनंद तत्व है, अमर तत्व है। बार बार अभ्यास करते करते आप जहां भी हैं वहां से यात्रा आपकी जनलोक की ओर हो जाती है। अभ्यास करते करते जब वहां आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अगला यात्रा होती है जहां तपोलोक में जाते हैं। तपोलोक में जाने के बाद परम शांति में अवस्था, आप जो चाहते हैं वही होता है। इस तरह से याद रखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये भूलोक। ये भूलोक में सारी चीजें, ये नंबर 1, एक ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, ये 7। ये 7 स्वर्ग कहे जाते हैं। तो स्वर्ग की यात्रा कितना आसान है। उसके लिए रॉकेट से नहीं जा पाएंगे, हवाई जहाज से नहीं जा पाएंगे, दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति बन जाइए, नहीं जा पाएंगे। उसके एक ही तरीका है, शरीर मन के बीच दूरी घटाइए बस। इसे हर चीजों का आपको मौका लगाए, दिमाग एकदम इसमें आरोपित कर दीजिए, इस अभ्यास में लग जाइए, कोई चिंता न करिए। ये है जब हम क्रिया ध्यान करते हैं तो कैसे हम भूलोक से, ये पाताल लोक से, ये सब पाताल लोक की रचना है। सिर और रीढ़, हाथ और पैर, ये सब पाताल लोक का चश्मा है,
पाताल लोक की मशीन है, इसके माध्यम से क्या देखते हैं? सब दूर दूर है। इसके माध्यम से दूरी दिखाई पड़ती है, इसके माध्यम से अशांति दिखाई पड़ती है, इसके माध्यम से द्वंद्व, धोखाधड़ी दिखाई पड़ती है, लाभ और हानि, सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये दिखता है। जिसको बदलिए। जैसे कोई चश्मा लगाइए, ठीक ठीक न दिखाई पड़े तो चश्मा दूसरा लगाते हैं। कि यहाँ चश्मा कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है, शरीर मन के बीच दूरी घटाइए तो चश्मा बदल गया, अब दूसरा रूप हो गया है। इस रूप से क्या दिखाई पड़ता है? और इस रूप को जब आपको होने लगेगा ना, तो घबराइएगा मत। लगेगा पूरा वाइब्रेशन आ रहा है, लगेगा अभी गिरे, अब गिर पड़ेंगे हम, अब खड़े नहीं रह सकते हैं। याद रखिए परमहंस योगानंद कि जब सामयिक तीर से गिरी, उनके इस क्षेत्र को, सीने के क्षेत्र को टच करते हैं, अचानक महाशून्य में प्रवेश कर गए, तपोलोक तक की यात्रा हो गई, लेकिन वो गिरे नहीं, क्योंकि ध्यान में उनको अनुभव हो गया था सारे लोगों का, तो घबराए नहीं वो। इस तरह से आंख बंद करके यहां पर आ गए हैं, अभ्यास शुरू करिए, डरिए मत, किसी तरह से डरिए मत। हम आपके सहयोग के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है आपकी सेवा के लिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप अभ्यास करते जाइए बस, और कुछ सोचिए मत, और जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि जो 14 भुवन है, ये सिर से पैर की उंगली तक, जो पाताल लोक है, 7 पाताल लोक इसी में है, 7 भुवन इसी में है। इसके बाद 7 भुवन ये है, मिलकर के ये दोनों, ये 14 भुवन है, ये सब अपने अंदर है। तो बाहर कहाँ दिमाग लगाते हैं, बाहर कहाँ घूमने जाते हैं? अब आप कहेंगे हम तो पूरी दुनिया घूम आए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत के लगभग सभी प्रदेशों में हम तो घूम घाम करके कहते हैं। आप मत घूमिए, हम जहाँ गए थे घूमने कहीं नहीं गए। कोई भी नहीं कह सकता है कि हम किसी जगह पर हमने ये इच्छा व्यक्त की हो कि हम यहाँ देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अभी गए थे काठमांडू, लोग बड़ा निवेदन किए कि थोड़ा रुक जाइए आज और यहाँ पूरा दिखा दे, बुद्धा की जन्मस्थली मिली और ढेर सारी चीजें हैं। हम कहे बुद्धा तो अंदर में है, बुद्धत्व तो अंदर में है, बाहर कहाँ मिलेंगे? मैं नहीं गया। आप मत सोचिए कि हम हर चीज को हम इंजॉयमेंट करके अपना रहेगा, आप ना करिए। मैंने जिंदगी में कभी इंजॉयमेंट नहीं किया, हमें याद ही नहीं आता कि हम कभी कोई ऐसे कोई मजा लेने के लिए, कोई शारीरिक इंद्रियों के तल पर आनंद लेने के लिए, कोई मन और इंद्रियों के सुख के लिए कोई काम किए हो, हमें याद नहीं आता है। इसे पूरे बचपन में जब मैं बीमार रहा तो ये भी नहीं पता कि बीमारी क्या होती है। महीने में 4 दिन तो बिस्तर पर रहते ही थे, बुखार। फिर क्या करते थे? नींबू पानी, पेट पर मिट्टी की पट्टी, सिर पर पट्टी, दवा नहीं लेते थे, फिर एनीमा लेना, ये करना, दुनिया भर का सब। फिर थोड़ा ठीक हुए, फिर सब्जी का सूप, फिर दाल का पानी, फिर पतली खिचड़ी, फिर स्कूल जाने लगे। हर महीने निश्चित था कि 4 दिन हमको बिस्तर पर रहना ही है। लेकिन हमको याद आता, कभी ये नहीं लगा कि हम बीमार हैं, लगा ही नहीं। और आपको चूंकि विश्वास इसलिए पढ़ना चाहिए, कभी हमारा घर है, सब लोग हैं हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। ये जो है ना, दोनों में गंगा जमुना लगातार बहती थी। जुकाम तो प्रतिपल हमेशा रहता था, हमारे कई रुमाले रखे रहते थे, भीग जाती थी। कभी हमको नहीं लगा कि हमको जुकाम ठीक करना है, कभी हुआ ही नहीं। एक विचित्र सा जीवन रहा। उसका परिणाम क्या है कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ जीवन में। हाँ, उसी बीच में हम प्रेसिडेंट रहे कॉलेजेस में, और लोग बड़ा प्रेम करते थे, पूरा कॉलेज के लड़के बहुत मानते थे सभी। इससे आप सब निवेदन करते हैं, आपको एक अवसर मिला है सच्चे ज्ञान को पाने का, वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं मिलने वाला है। तो अपने अंदर ज्ञान को कैसे ढूंढिए, सुबह शाम अभ्यास में लगे रहिए। आज अभी हम आ जाने वाले नहीं थे, कोई प्रोग्राम था, लेकिन हमारा जी नहीं माना, हम के चलते हैं। इस तरह से याद रखिए, जो 14 भुवन है, इस शरीर के द्वारा केवल पाताल लोक का दर्शन करते हैं आप, जो कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद और गंध के द्वारा,
जब मन और बुद्धि से चिंतन करते हैं, सारा चिंतन पाताल लोक का है और पाताल लोक द्वंद्व से भरा है। यहाँ राग द्वेष है, लाभ हानि है, यश अपयश है, पाप पुण्य है, यही है। आपको इस लोक से ऊपर उठना है। कहाँ जाएंगे? अंदर में ही जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो भूलोक से गए भूवर लोक में, जब भूलोक में जाएंगे तो हर चीज शून्य हो जाएगी। अरे तो दीवार गायब हो गई, अरे हाथ है ही नहीं हमारे पास, चल रहे कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ गया पैर। डरिए मत, और आगे बढ़िए, महाशून्य प्रकट होगा। और आगे बढ़ते जाइए, फिर आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा जीवात्मा कैसे बनाए, मन बुद्धि इस सब का कैसे निर्माण करे। और आगे बढ़ते जाइए, पता चलेगा अरे हम तो ईश्वर की संतान है, सब निर्माण कर लेते हैं। फिर रुकिए मत, और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अब हम 13वें लोक में आ गए हैं, 6वें स्वर्ग में आ गए हैं, तपोलोक में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी बैक्टीरिया वायरस के साथ ऐसा प्रेम करेंगे जैसे वो आपके स्वरूप हैं। वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के तब प्रेम करेंगे जैसे दोनों आपके स्वरूप हैं। यहाँ जाने के बाद फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वेच्छा से हम सत्य लोक में प्रवेश करते हैं। इस लोक का हम नामकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है अनाम। इसका कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ये है अनाम। और ये जो जनलोक है, ये जो तपोलोक है, इसको हम समझ नहीं पाते कितना गहरा है ये। इसको अगम कहते हैं। ये अगम है, और ये जो जनलोक है, इसको इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं देख सकते हैं। इसके बाद इसको कोई देख ही नहीं सकता है इस लोक को, इसलिए इसको अलक्ष्य कहते। आप देख नहीं सकते हैं, ये अलक्ष्य है। इसको कहते दशम द्वार। यहीं से सब दिखाई पड़ता है कि इंद्रियां कैसे बनी, मन और बुद्धि कैसे बना, जीवात्मा कैसे बना, सबका निर्माण का ज्ञान होता है। तो आप कितने महान हैं, आपको रूप मिला है जिसके अंदर एकाग्र होकर के आप सब कुछ पा सकते हैं। आपको कोई कहते कि आप महान नहीं है। स्कूल वाले कहते नहीं कि हम सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कि फर्स्ट डिवीजन है, पढ़ने में अच्छे हैं, कि गड़बड़। ये पढ़ाई राक्षसी है, पाताल लोक की। इसे कोई भी पढ़ करके जो किसी भी पोस्ट पर है, कोई सुखी नहीं, जाके देख लीजिए। चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, न्यायपालिका के या शासन के, प्रशासन के, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी देश में कोई सुखी नहीं है, सब अशांत हैं। केवल हम अनुभव करते हैं कि इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति सुखी है जिसको ढूंढा तो हमने पाया, वो हम स्वयं को कहते हैं। परम आनंद रहता है हमें, इतना सुख और शांति, इतना आनंद, किसी कोई सीमा नहीं है। तो हमारे पास है क्या? न एक इंच जमीन है, न कोई इन्वेस्टमेंट है, न कोई फिक्स डिपॉजिट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ से हटा दें, ये भी जान लीजिए। हम जो करना चाहें न कर पाए, हिम्मत नहीं कोई रोक सके इसको। कारण क्या कि हमारे ऐसे सब सद्गुरु लोग हैं जो हमारे साथ हैं। आप भी उसी में हैं। आप बड़े महान हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अमूल्य वरदान है। इसलिए बिल्कुल इन सब चीजों को मत मानिए कि हाथ की रेखा में भाग्य है कि नहीं, न्यूज़पेपर में देखे आज कौन सी राशि में क्या लिखा हुआ, भूल जाइए। ज्योतिष के अनुसार देखिए कौन से ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाले, भी भूल जाइए। ये सब भूल जाइए टोटल। एक समय आएगा कि जब आप पहुंचेंगे तो ग्रह नक्षत्रों को बना लेंगे आप, सारा सौरमंडल बना लेंगे आप। इस याद रखिए कि आप वही हैं, भले अभी अनुभव न कर पा रहे हैं।